नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज में 9 मार्च को आयोजित होने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सम्मेलन की तैयारी के लिए रविवार को बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर कल्याणी सिंह ने की, जिसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के IMA अध्यक्ष, सचिव और अन्य चिकित्सक शामिल हुए। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा सेवा के आधुनिक विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर कल्याणी सिंह को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा रविवार को सहरसा कचहरी स्टेशन पर पंडित ललित नारायण मिश्र की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेश कुमार झा ने की, जबकि संयोजन अंशु मिश्रा और अंशु झा ने किया। उपस्थित नेताओं ने पंडित ललित नारायण मिश्र को मिथिला के महान सपूत और लौह पुरुष बताते हुए उनके योगदान को सराहा। उन्होंने शिक्षा, रेलवे और विकास के क्षेत्र में ललित बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। कार्यक्रम में कई अन्य सम्मानित लोग भी मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला इकाई ने रविवार को महान समाजवादी नेता स्वर्गीय परमेश्वर कुंवर की जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान महासचिव CM झा बोआ ने की। प्रदेश महासचिव शिवेंद्र कुमार जीशु ने स्वर्गीय कुंवर की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके संघर्षों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कुंवर ने शोषितों के लिए संघर्ष किया और उनके विचारों ने समाज को जागरूक किया। कार्यक्रम में महिला जिला अध्यक्ष संगीता पौधार, बैजनाथ विमल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को व्यक्तित्व परिष्कार सत्र आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल ने ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि ज्ञानी चेतना से उत्तर देता है, जबकि अज्ञानी स्मृति से। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आइंस्टीन और अपने मित्र की बातें साझा की, जो ज्ञान को संचित करने और अनावश्यक जानकारी को छोड़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। कार्यक्रम में आगामी दिन में सरस्वती पूजन और गुरुदेव के जन्म दिवस पर विशेष आयोजन की घोषणा की गई। सहुरिया पूर्वी पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। उनका कहना है कि योजना बोर्ड न होने के कारण निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का पता नहीं चल पा रहा है, जबकि बालू, गिट्टी, सीमेंट और सरिया घटिया स्तर के हैं, जिससे भवन के समय से पहले ध्वस्त होने का खतरा है। पंचायत मुखिया गजेंद्र ठाकुर ने सहरसा जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की। JE विष्णु प्रसाद ने बताया कि निर्माण कार्य रोक दिया गया है और सुधार के बाद फिर से काम शुरू होगा। चंदौर पूर्वी पंचायत में होने वाले सरस्वती पूजा मेला की तैयारी पूरी हो गई है। यह मेला देश की आजादी के बाद से आयोजित हो रहा है, जिसमें दुकानें और झूले लगाए जाते हैं। मेला समिति के सदस्यों ने बताया कि 3 फरवरी को प्रतिमा पूजन होगा, फिर भजन कीर्तन होगा। 6-7 फरवरी को दंगल कुश्ती होगी, जिसमें पहलवान भाग लेंगे। 8 फरवरी को प्रतिमा विसर्जन होगा। रात में देहाती नाच कार्यक्रम भी होगा। मेले को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। सौर बाजार CHC परिसर में चापाकल और नल खराब हो गए हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को पानी के पीने की समस्या हो रही है। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि नल कभी कभी पानी देता है, लेकिन ज्यादातर समय बंद रहता है। जब यह खराब होता है तो इसे ठीक करने वाला कोई नहीं मिलता। चापाकल भी कई दिनों से खराब पड़ा है, लेकिन CHC के अधिकारियों को इस समस्या की कोई चिंता नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नौहट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के अस्से पुनर्वास गांव में सरस्वती पूजा के अवसर पर 208 कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में समस्त पंचायतवासी भागे और भक्ति में वातावरण बना रहा। रविवार की सुबह कलश यात्रा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर स्थल से शुरू हुई, जिसमें 208 छात्राएं और महिलाएं सिर पर कलश रखकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कोसी नदी से जल भरकर मंदिर पहुंची। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण साहा, पंचायत मुख्य प्रत्याशी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 70 वर्षीय डोमू यादव, जो प्रयागराज कुंभ मेला में स्नान करने गए थे, मेले के दौरान मची भगदड़ में बिछड़ गए थे और 5 दिनों तक लापता रहे। परिवार ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। शनिवार शाम को डोमी यादव घायल अवस्था में अपने गांव लौटे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था। डोमी यादव ने बताया कि प्रशासन से मदद न मिलने के कारण वे भटकते रहे, लेकिन अंततः बिहार के कुछ लोगों की मदद से घर पहुंचे। मुखिया विनय यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।
रायपुरा पंचायत सरकार भवन में रविवार को बिहार लेनिन मोर्चा के तहत शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहीद के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद प्रसाद कुशवाहा और संचालन मुकेश कुशवाहा ने किया। प्रदेश महासचिव चंदन बागची ने शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। कार्यक्रम में डॉक्टर भगवत मेहता, मनोज कुशवाहा, रणजीत सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए। सहरसा जिला के पत्थरगढ़ क्षेत्र की धबोली पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए जश्न मनाया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रुद्रानंद कुमार ने कहा कि यह बजट बिहार के लिए विकास के नए अवसर लेकर आएगा, जिसमें मध्यम वर्ग, गरीबों और किसानों का ध्यान रखा गया है। आयकर में 12 लाख तक की छूट, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर हिस्सा लिया। सहरसा के 2 खिलाड़ी हिमांशु कुमार और आयुष कुमार 4 से 7 फरवरी तक इंदौर में आयोजित जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हुए। दोनों खिलाड़ी डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और अंडर 13 आयु वर्ग में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर जिला टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष विवेक विशाल, सचिव रोशन सिंह धोनी और अन्य खेल अधिकारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बिहार के 38 जिलों के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जो दूसरे दिन भी जारी रही। डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य खाद्य निगम द्वारा नेट वेट में खाद्यान्न देने, मानदेय में वृद्धि और विक्रेताओं के लिए उचित मार्जिन मनी की मांग की। पटेल मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान डीलरों ने सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। संघ ने अन्य सुधारों की भी मांग की, जैसे कि विक्रेता के लिए मानदेय बढ़ाना और स्टॉक पंजी रखने से मुक्त करना। युवा राजद के प्रदेश महासचिव सुमन सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए उद्योग और कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और युवाओं के लिए रोजगार की कोई योजना नहीं है। सुमन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य का दर्जा मांगने की मांग न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राजद बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करेगा और युवाओं के लिए रोजगार की योजना तैयार कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।